रायन ने तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एसयूवी डेड थी। लूकस के बिना इंजन सिस्टम पूरी तरह बंद हो चुका था। रायन गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारने लगा। तीनों धीरे धीरे पीछे देखने लगे। एसयूवी की पिछली खिड़की पर अचानक कुछ टकराया। मार्था चीख पड़ी, कांच पर खून फैल गया। अचानक ऊपर छत से कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक। तीनों जम गए। कोई ऊपर चल रहा था। धीरे धीरे रायन ने राइफल कसकर पकड़ी। आवाज ठीक उनके ऊपर आकर रुक गई। फिर छत पर लंबे पंजों से खरोंचने की आवाज आने लगी। स्क्रर। लकड़ी टूटने लगी, धूल नीचे गिरने लगी। मार्था रोने लगी। सुन रहे हो ना तुम? अंधेरे में जो छिपा है वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला शिकार शायद तुम हो। जंगल के अंधेरे में वह चीज खड़ी थी। 8 फीट लंबी, हड्डियों जैसा काला शरीर, लंबे हाथ जिनकी उंगलियां किसी जानवर के पंजों जैसी थीं, और सिर एक सड़े हुए हिरण का। उसकी बड़ी सींगों पर ताजा खून चमक रहा था। लूकस की लाश उसके पैरों के पास पड़ी थी। मार्था डर से कांपने लगी। रायन ने तुरंत राइफल उठाई, लेकिन उसके हाथ भी कांप रहे थे। कुछ सेकंड तक कोई हिला नहीं। फिर अचानक डियर ने अपना सिर टेढ़ा किया। उसकी लाल आंखें सीधे ईथन पर टिक गईं, और अगले ही पल वह चीज बिजली जैसी रफ्तार से अंधेरे में गायब हो गई। सिर्फ पेड़ों के हिलने की आवाज सुनाई दी। धड़ धड़ धड़, जैसे कुछ विशाल चीज जंगल में दौड़ रही हो। रायन जोर से चिल्लाया, जीप तर भागो। तीनों तुरंत भागने लगे। पीछे वाटरफॉल की आवाज गूंज रही थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। कीचड़ में फिसलते हुए वे किसी तरह एसयूवी तक पहुंचे। रायन ने तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एसयूवी डेड थी। लूकस के बिना इंजन सिस्टम पूरी तरह बंद हो चुका था। रायन गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारने लगा। चलना। मार्था रो रही थी। वो हमें मार देगा। ईथन खिड़की से बाहर देख रहा था। जंगल फिर शांत हो चुका था, बहुत ज्यादा शांत। और वही सबसे डरावनी बात थी। अचानक एसयूवी के पीछे से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आई। खर्रर खर्रर, जैसे कोई मृत शरीर जमीन पर घसीटा जा रहा हो। तीनों धीरे धीरे पीछे देखने लगे, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। फिर एसयूवी की पिछली खिड़की पर अचानक कुछ टकराया। मार्था चीख पड़ी, कांच पर खून फैल गया, और उसके बीच एक इंसानी हाथ चिपका हुआ था। लूकस का हाथ, उसकी उंगलियां टूटी हुई थीं। ईथन का गला सूख गया, और तभी खिड़की के दूसरी तरफ 2 लाल आंखें दिखाई दी। डियर, वह बिल्कुल खिड़की के सामने खड़ा था। उसका चेहरा कांच से कुछ इंच दूर था। उसके मुंह से काला तरल बह रहा था, और फिर उसने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया। एक इंसान जैसी डरावनी मुस्कान। मार्था हिस्ट्रिकली रोने लगी। रायन ने तुरंत गोली चला दी। धड़ाम, कांच टूट गया, लेकिन जब धुआं हटा वह चीज गायब थी। सिर्फ अंधेरा बचा था। हमें यहाँ से निकलना होगा, ईथन फुसफुसाया। रायन ने फ्लैशलाइट उठाई। पुराना रेंजर स्टेशन यहीं कहीं होना चाहिए। अगर हम वहां पहुंच गए तो सुबह तक बच सकते हैं। तीनों एसयूवी छोड़कर जंगल में आगे बढ़ने लगे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। पेड़ों के बीच घना कोहरा फैल गया था। हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक टूटी हुई लकड़ी की बिल्डिंग दिखाई दी। पुराना रेंजर्स स्टेशन। उसकी दीवारें सड़ी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन फिलहाल वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तीनों तेजी से अंदर घुस गए। अंदर पूरी जगह धूल और सड़ांध से भरी हुई थी। दीवारों पर पुराने मैप्स लगे थे। फर्श पर खून जैसे भूरे धब्बे थे। मार्था ने कांपती आवाज में पूछा, ये जगह बंद क्यों हुई थी? ईथन ने एक पुरानी दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। उसने फ्लैशलाइट करीब की। वहां कई नाम लिखे थे, और हर नाम के नीचे एक तारीख गायब हुए लोगों की। लेकिन सबसे नीचे खून से एक शब्द लिखा था, डियर। तभी रायन को एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोला।
पन्ने आधे फटे हुए थे, लेकिन कुछ बातें अब भी पढ़ी जा सकती थीं। रायन पढ़ने लगा। ये जीव इंसानों का शिकार करता है। ये उनकी आवाज की नकल कर सकता है। शुरुआत में ये जंगल के हिरणों में से एक था, लेकिन तेल के प्रदूषण के बाद ये बदल गया। इथन ने पूछा। मतलब? रायन ने अगला पन्ना पढ़ा। सालों पहले रासायनिक कचरा और तेल इस झरने तक पहुंच गया। जंगल के जानवर मरने लगे। फिर एक हिरन गायब हो गया। कुछ महीनों बाद शिकार शुरू हो गया। रायन की आवाज धीमी पड़ गई। मार्था कांपने लगी। तो वो कोई बदला हुआ जानवर है? लेकिन ईथन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वो कुछ और बन चुका है। अचानक ऊपर छत से कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक। तीनों जम गए। कोई ऊपर चल रहा था। धीरे धीरे रायन ने राइफल कसकर पकड़ी। आवाज ठीक उनके ऊपर आकर रुक गई। फिर छत पर लंबे पंजों से खरोंचने की आवाज आने लगी। स्क्रर। लकड़ी टूटने लगी। धूल नीचे गिरने लगी। मार्था रोने लगी। उसने हमें ढूंढ लिया है। और तभी छत का एक हिस्सा अचानक टूट गया। धड़ाम। ऊपर अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। डियर छत पर खड़ा उन्हें घूर रहा था। उसका सिर पूरी तरह उल्टा मुड़ा हुआ था, जैसे उसकी हड्डियां थीं ही नहीं। फिर उसने इंसानी आवाज में कहा, रायन। तीनों की सांस रुक गई। वह रायन की आवाज कॉपी कर रहा था। फिर उसने मार्था की आवाज निकाली, मुझे बचाओ। और अचानक वह सीलिंग से अंदर कूद पड़ा। रायन ने तुरंत गोली चलाई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लेकिन डियर इतनी तेजी से हिल रहा था कि साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह दीवारों पर चढ़ रहा था, छत पर रेंग रहा था, जैसे कोई जानवर नहीं बल्कि नाइटमेयर हो। फिर अचानक वह मार्था के सामने आ गया। मार्था चीखी, लेकिन अगले ही सेकंड उसके लंबे पंजे मार्था के पेट के आर पार निकल गए। खून हवा में फैल गया। मार्था की आंखें डर से फैल गईं। वह दर्द में कांपती रही और डियर धीरे धीरे उसका चेहरा अपने करीब लाने लगा। उसने उसकी गर्दन सूंघी। फिर उसने मार्था का शरीर दीवार पर फेंक दिया। उसकी गर्दन तुरंत टूट गई। ईथन चीख पड़ा। रायन शॉक में जम गया और इसी मौके का फायदा उठाकर डियर अंधेरे में गायब हो गया। बस मार्था की लाश फर्श पर पड़ी थी और पूरा रेंजर स्टेशन खून से भर चुका था। अब सिर्फ दो लोग बचे थे, रायन और ईथन। दोनों भारी सांस लेते हुए पीछे हटे। बाहर तूफान और तेज हो चुका था, लेकिन असली तूफान अब उनके अंदर शुरू हुआ था, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था वे किसी जानवर से नहीं लड़ रहे थे। वे उस जंगल की भूख से लड़ रहे थे और वह भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। रेंजर स्टेशन के अंदर सिर्फ तूफान की आवाज गूंज रही थी। बारिश टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। फर्श पर मार्था की लाश पड़ी थी। उसकी खुली आंखें अब भी छत की तरफ देख रही थीं। रायन दीवार के सहारे खड़ा भारी सांस ले रहा था। उसके हाथ में राइफल थी, लेकिन अब उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। ईथन धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। उसे अब समझ आ चुका था वे इस जंगल में शिकार बन चुके हैं और डियर उनके साथ खेल रहा था। अचानक बाहर जंगल में फिर वही आवाज गूंजी। पूरा रेंजर स्टेशन कांप उठा। रायन चिल्लाया, हमें अभी निकलना होगा। ईथन ने मार्था की लाश की तरफ देखा। अगर हम बाहर गए तो वो हमें मार देगा। रायन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। अगर यहां रुके तो भी मरेंगे। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर ईथन ने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों रेंजर स्टेशन से बाहर निकल आए। बाहर का जंगल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन घना कोहरा हर तरफ फैल चुका था। पेड़ों के बीच कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा। और वही सबसे खतरनाक चीज थी। रायन आगे आगे चल रहा था, ईथन उसके पीछे। दोनों वापस सड़क तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन ब्लैक हॉलो फॉरेस्ट अब बदल चुका था। रास्ते गायब हो चुके थे। हर दिशा एक जैसी लग रही थी, जैसे जंगल खुद उन्हें भटका रहा हो। कुछ देर बाद उन्हें दूर रोशनी दिखाई दी। रायन की आंखें चमक उठी। सनक,
दोनों तेजी से उस तरफ भागे, लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, ईथन धीरे धीरे रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह सड़क नहीं थी, वह उनकी एसयूवी थी, वही टूटी हुई एसयूवी। लेकिन सबसे डरावनी बात, एसयूवी अब उसी जगह खड़ी थी जहां से उन्होंने जंगल में एंट्री की थी। रयान फुसफुसाए, असंभव। उन्होंने घंटों भागा था, फिर वे वापस यहीं कैसे आ गए? ईथन की सांसें तेज हो गईं। ये जंगल हमें बाहर नहीं जाने देखा। अचानक एसयूवी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ, मुझे बचाओ। दोनों जम गए। रायन धीरे धीरे एसयूवी के करीब गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन बैक सीट पर कोई बैठा था। एक लड़की, उसके लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। वह धीरे धीरे रो रही थी। रायन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसी पल रायन पीछे हट गया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। मुंह पूरी तरह फटा हुआ था। और फिर उसने इंसानों जैसी टूटी आवाज में कहा, एसयूवी की खिड़की अंदर से टूट गई। वह क्रिएचर बिजली जैसी रफ्तार से बाहर कूदा, लेकिन वह डियर नहीं था। वह आधा इंसान और आधा सड़ा हुआ हिरण लग रहा था। ईथन डर से पीछे गिर पड़ा। रायन ने गोली चला दी। क्रीचर चीखा, लेकिन तभी जंगल के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। असली डियर आ चुका था। वह धीरे धीरे कोहरे से बाहर आया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसकी सींगों पर इंसानी खोपड़ियां लटक रही थीं। उसके पूरे शरीर पर ताजा खून लगा था और उसकी लाल आंखें सीधे रायन पर टिकी थीं। रायन डर के बावजूद चिल्लाया, मर जा! उसने लगातार गोलियां चलाईं। कुछ गोलियां डियर के शरीर में लगीं। काला खून बाहर निकला, लेकिन वह रुका नहीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ चलता रहा, जैसे गोलियों का उस पर कोई असर ही ना हो। फिर अचानक वह गायब हो गया। बस एक सेकंड में रायन की आंखें फैल गईं। लेकिन बात पूरी होने से पहले डियर उसके पीछे खड़ा था। ईथन चीख पड़ा, रायन! रायन पलटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डियर के लंबे पंजे उसके सीने के आर पार निकल गए। रायन की आंखें डर से फैल गईं। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने रायन का शरीर दो हिस्सों में फाड़ दिया। खून सड़क पर फैल गया। ईथन शॉक में जम गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अब वह अकेला था। डियर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर ईथन पूरी ताकत से भागने लगा। वह जंगल के अंदर भागता रहा, पेड़ों से टकराता हुआ, कीचड़ में गिरता हुआ, रोता हुआ। उसके पीछे डियर के भारी कदमों की आवाज लगातार आ रही थी। थक थक थक, जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। ईथन की सांस टूटने लगी। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक उसे सामने पानी की आवाज सुनाई दी। वॉटरफॉल। वह फिर उसी जगह पहुंच चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। काला पानी उबल रहा था। उसके अंदर से अजीब आकृतियां निकलती दिखाई दे रही थीं। इंसानों के चेहरे जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। ईथन डर से पीछे हट गया। तभी उसे अपने पीछे गर्म सांस महसूस हुई। डियर बहुत करीब। ईथन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। वह क्रीचर उसके सामने खड़ा था, इतना करीब कि उसकी सड़ी हुई खाल की बदबू महसूस हो रही थी। फिर डियर ने पहली बार साफ इंसानी आवाज में कहा, ब्लैक हॉलो कभी जाने नहीं देता। और अगले ही पल उसने ईथन को पकड़ लिया। ईथन की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस को जंगल के बाहर एक टूटी हुई एसयूवी मिली। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ खून, बहुत सारा खून। पास की मिट्टी में विशाल हिरण के खुरों के निशान बने हुए थे। सरकार ने उसी दिन ब्लैक हॉलो फॉरेस्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस इलाके को सैटेलाइट मैप्स से भी हटा दिया गया। लेकिन आज भी कभी कभी रात में उस जंगल के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं
उन्हें पेड़ों के बीच 2 लाल आंखें दिखाई देती हैं और फिर अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, भूख। कई लोग उस आवाज का पीछा करते हैं, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटते, क्योंकि ब्लैक हॉलो फॉरेस्ट अब भी भूखा है। अगर तुम अभी भी डर के बावजूद यहाँ टिके हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम सच में डर गए थे या अगली रात का इंतजार कर रहे हो।